हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द गिफ्ट ऑफ इंडिया बाय सरोजिनी नायडू का फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम द गिफ्ट ऑफ इंडिया का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Is there aught you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? Here स्पीकर जो है वो मदर इंडिया हैं और वो एड्रेस कर रही हैं ब्रिटिशर्स से। मतलब स्पीकर मदर इंडिया ब्रिटिशर्स को एड्रेस करते हुए ये पोयम लिखती हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनने उनकी बहुत सारी प्रीशियस थिंग्स जो हैं वो मदर इंडिया से छीन ली है, मतलब स्नैच कर ली है, जैसे कि उनकी प्रीशियस क्लोथ्स, ग्रेन्स एंड गोल्ड। सो वो यही कहती हैं, इज़ देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विद होल्ड रिच गिफ्ट्स ऑफ रेनमेंट और ग्रेन और गोल्ड। मतलब उन जो ब्रिटिशर्स हैं उनने सब कुछ तो उनका ले ही लिया है, प्रीशियस थिंग्स, प्रीशियस क्लोथ्स, प्रीशियस ग्रेन, ये सब तो उनका ले लिया है। लॉ आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट प्रीशियस ट्रेजर्स टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट एंड yielded द सन्स ऑफ माई स्ट्राइकन वूम। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स, लेकिन सबसे जो प्रीशियस गिफ्ट है जो ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन लिया है वो है एक वो लाइव्स जो है इंडियन सोल्जर्स की, प्राइसलेस लाइव्स जो हैं वो इंडियन सोल्जर्स की, वो उनसे छीन ली है। जो ब्रिटिशर्स अपने मास्टर्स के लिए डिस्टेंट फॉरेन लैंड्स में लड़े हैं, जो ईस्ट और वेस्ट में, मतलब उनके मतलब घर से दूर होके अपने मास्टर्स के लिए लड़े हैं, उनकी जो प्रीशियस लाइफ्स है वो इन ब्रिटिशर्स की वजह से चली गई है। टू द ड्रम्स बीट्स ऑफ द ड्यूटी द सेबर्स ऑफ डूम। मतलब कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्यूटी के लिए लिसन करते थे कि कब उनकी मतलब ड्यूटी, जैसे कि ड्रम जब बजते थे ना वॉर के, तब मतलब था सोल्जर्स रेडी हो जाते थे, तो वो अपनी ड्यूटी के लिए लिसन करते थे जब ड्रम बजता था। वो ब्रिटिशर्स ब्लडी वॉर लड़े, कि बहुत खून के वॉर लड़े अपने वेपन से। भले उनको नहीं पता था कि किस चीज़ के लिए वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मास्टर्स के लिए वो एक ब्लडी वॉर लड़े और उनने अपना लाइफ दे दी। सो जब प्रीशियस प्राइसलेस लाइफ है इंडियन सोल्जर्स की, सबसे जो प्रीशियस गिफ्ट था मदर इंडिया के पास, वो इन ब्रिटिशर्स ने छीन लिया। चलिए नेक्स्ट। गैदर्ड लाइक पर्ल्स ऑन द एलियन लैंड साइलेंट द स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। अब यह पोएट जो है वो बोल रही हैं, वो एक सैक्रिफाइस जो है इंडियन सोल्जर्स का उसकी तरफ बता रही हैं कि जो सैक्रिफाइस किया है इंडियन सोल्जर्स ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। सो जो सोल्जर्स जो हैं वो उनको बताया है कि वो एज वैल्यूबल एज पर्ल्स हैं, मतलब पर्ल्स की तरह वो वैल्यूबल्स हैं जो मर चुके हैं, जो किल हो चुके हैं और वो ग्रेव्स में बरीड हो चुके हैं बाय द शोर्स ऑफ पर्शिया। द पर्शियन वेव्स मीन्स शोर्स ऑफ पर्शिया में वो बरीड हो चुके हैं वहाँ के ग्रेव्स में। पर्शिया मतलब अभी नाउ ईरान में है, उसको ईरान कहते हैं। Scattered like shells on Egyptian sands, they lied with pale brow and brave broken hands। अब यहाँ पे जो पोएट है वो सोल्जर्स को शेल्स से कंपेयर कर रही हैं कि जो सोल्जर्स की जो डेड बॉडी है वो सैंड्स पे स्कैटर्ड है, जैसे कि जो शेल्स होते हैं वो सैंड्स पे स्कैटर्ड होते हैं ना, वैसे ही सोल्जर्स की जो डेड बॉडी है वो स्कैटर्ड है एकदम सैंड पे विदाउट केयर। नाउ नेक्स्ट वन। और यहाँ पे जो पेल ब्राउज, यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ है इंडियन सोल्जर्स की, तो उनकी जो डेथ है उसको पेल ब्राउज से किया है सिग्निफाई, और जो उनकी ब्रेवरी है उसको ब्रोकन हैंड से किया है। दे आर स्ट्रीवन लाइक ब्लॉसम्स मूव डाउन बाय चांस ऑन द ब्लड डाउन मीडोज ऑफ लेडेंस एंड फ्रांस। अभी इधर जो है वो पोएट फिर से कंपेयर करती हैं डेड सोल्जर्स को फ्लावर से, जैसे कि फ्लावर्स जो हैं वो कट डाउन हो चुके हैं बिना कोई प्लान के, और एक ज़मीन पे, एक फ्लोर पे वो एकदम स्कैटर्ड हैं और बिना केयर के हैं। तो वैसे ही इंडियन सोल्जर्स भी जो फील्ड है वहाँ पे अनअटेंडेंट है, मतलब कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ वो अनअटेंडेंट है बिना कोई केयर के ऑन द ग्रासी फील्ड, मतलब ग्रासी फील्ड पे वो लोग अनअटेंडेंट है। फ्लेडेंस एंड फ्रांस, मतलब फ्लेडेंस एक मतलब बेल्जियम है, बेल्जियम और फ्रांस के फील्ड पे उनकी जो डेड बॉडीज़ है इंडियन सोल्जर्स की वो स्कैटर्ड है बिना कोई केयर के। नाउ नेक्स्ट वन। कैन वी मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपास द वू ऑफ द मैच आई कीप। मतलब इधर जो हैं वो स्पीकर मदर इंडिया वो पूछ रही हैं रूलर से कि क्या वो मेजर कर सकते हैं उनकी जो टीयर्स है ग्रीफ की, क्या वो मेजर कर सकते हैं
क्या वो जो उनके वूज़ हैं क्या वो मतलब एक्सटेंड जो है उनके वूज़ के अपने सोल्जर्स पे, अपने सन्स पे, उसको क्या क्या वो मेजर कर सकते हैं? सो वही वो कहती हैं कि कैन वी मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपेयर द वू ऑफ द वॉच आई कीप। मतलब कि क्या वो टीयर्स को मेजर कर सकते हैं, क्या वो वू के एक्सटेंड को वो लोग मतलब बता सकते हैं कितना है उनको। और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रो माई हार्ट्स डिसअपेयर, या फिर क्या वो बता सकते हैं, मतलब शी आस्क, वापस से वो पूछती हैं कि क्या वो एक्सटेंट बता सकते हैं कि मतलब उनके अंदर प्राइड कितना है, कि उनके सोल्जर्स की ब्रेवरी पे उनको कितना सारा प्राइड है, वो प्राइड जो उनको उनका डिस्पेयर मतलब भुला देता है, उनके हार्ट में जो दुख है वो उनको भुला देता है, वैसा प्राइड। एंड द होप दैट कन्फ्रंट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर, मीन्स द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। या फिर वो पूछती हैं वापस से कि या फिर जो उनका होप है, क्या वो बता सकते हैं कि जो उनका होप है उनके हार्ट में, जो उनकी प्रेयर को, जो उनके एंग्विश को कम्फर्ट्स करता है, क्या वो बता सकती हैं कि उनके जो मतलब कि उनके जो होप है हार्ट में, वो उनकी प्रेयर को सेटिस्फाई करता है। एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। और उनके अंदर जो है वो मिक्स फीलिंग है, जब भी वो सेक्रीफाइस, अपने ग्रेट हीरोज़ का सेक्रीफाइस सोचती हैं तो उनके अंदर एक मिक्स फीलिंग आती है। पहला तो एक सैड विजन आता है जब वो अपना ब्लडी फ्लैग्स जो होते हैं वेवरिंग, मतलब ब्लडी फ्लैग्स मतलब इंडियन सोल्जर्स मर गए हैं तो उनके सन्स मर गए, तो उनको वो फ्लैग्स जो विक्ट्री का फ्लैग है वो एक ब्लडी फ्लैग लगता है। तो जब भी वो ब्लडी फ्लैग देखती हैं तो उनको एक सैड विजन आता है। और एक तरफ वो जो सोल्जर्स डाइड हो गए हैं लेकिन उनने एक डिसीसिव मतलब कि उनने एक विक्ट्री अपने मास्टर के लिए जीती है, जिनके ऊपर अपनी मदर इंडिया को गर्व है, प्राइड है, प्राउड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। When the terror and the tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace। यहाँ पे जो पोएट हैं वो जो इस पैरा में कंक्लूड करती हैं एक होप के साथ, उनके अंदर एक होप है। वो कहती हैं कि एक दिन आएगा, मतलब दिन अभी दूर नहीं है, डे इज़ नॉट फार, कि जो वॉर है वो कम टू एंड, जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा। लाइफ भी रिफैशन ऑन एनविल्स ऑफ पीस, मतलब लाइफ जो है वो पीसफुल फिर से हो जाएगी और नॉर्मल फिर से अगेन की तरह नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह। एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डॉन्टलेस रैंक्स। यहाँ पे स्पीकर एक होप करती हैं कि जो ब्रेवरी है इंडियन सोल्जर्स की वो हमेशा रिमेंबर रहेगी विद ग्रैटिट्यूड। थैंक्स मतलब एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक ग्रैटिट्यूड मतलब एक हम थैंक करेंगे, ग्रैटिट्यूड के साथ उनकी जो ब्रेवरी है इंडियन सोल्जर्स की वो हम रिमेंबर रखेंगे। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डॉन्टलेस वंस, मतलब कि उनका जो ब्रेव एक्ट था इंडियन सोल्जर्स का जो डेड हो चुके हैं उनको हम एक्नॉलेज करेंगे ब्रेव एक्ट को, और हम लोग उनको ऑनर करेंगे मतलब। रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर सन्स, यहाँ पे वो बोलती हैं कि जो कमिंग जनरेशन है वो इनके जो ब्रेव एक्ट है उनको रिमेंबर करेगी। कमिंग जनरेशन इंडियन सोल्जर्स जो अपने मास्टर्स के लिए फॉट करते करते मर गए, उनको जो कमिंग जनरेशन है वो याद रखेगी। सो यहाँ पे जो मदर इंडिया है वो पूरा जो पोएम है वो ब्रिटिशर्स को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि कैसे उनके जो सन्स हैं वो मर गए, मतलब कैसे उनको अपने मास्टर के लिए फॉट करते करते उन्हें अपनी जान दे दी है। सो ये थी the whole poem. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe.